विकी स्पोर्ट्स कुक्सी टीम का प्रदर्शन पहले दिन लाजवाब रहा था आणि दुसरा दिवस सरस्वती स्पोर्ट्स खालिंग संघने गाजवला होता. जी हाँ, और खास तौर पर जो सुपरस्टार खिलाड़ी है दोनों भी टीमों के, एक तरफ बबलू पाटिल और दूसरी तरफ विवेक शिलार, दोनों ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है. अजय मैं आपको रोक रहा हूँ, ये पहला सेमी है. दूसरा सेमी साइंस कारबाव और धनेश कुक्से के बीच रहेगा. उसके बाद पहला महामुकाबला ग्रामीण से रहेगा और आखिर का महामुकाबला BC4 फॉर्मेट में रहेगा. तमाम टीमों को लेकिन रिपोर्ट करना है. तर पहिला सेमीफायनलचा सामना आपल्याला ग्रामीण पूलमधील पाहायला मिळतोय. ज्या संघाने खरं तर पहिला आणि दुसरा दिवस गाजवला होता, पहिल्या दिवशी नक्कीच अधिराज्य गाजवलं होतं विकी स्पोर्ट्स कुक्ष संघाने, आणि दुसरा दिवस नावे राहिला होता सरस्वती स्पोर्ट्स खालिंग संघाच्या. आणि आता मात्र हे दोन संघ एकमेकांसमोर पाहायला मिळत आहेत. फर्स्ट सेमीफायनल एकता ट्रॉफी 2025 मधील हा सेमीफायनलचा सामना आपण पाहतोय. यतीश शिलार और शुभम की सलामी जोड़ी क्रीज पर, और पहला ओवर लेकर बबलू पाटिल तैयार होते हुए कुरुंदवेले चेंड से. बबलू पाटील यांनी पहिल्या दिवशी अर्धशतक देखील झळकलं होतं आणि काय प्रदर्शन नक्कीच संपूर्ण त्या पहिल्या दिवशी राहिलं होतं. जहां टूर्नामेंट के उद्घाटनीय मैच में 74 रनों की पारी खेली थी आणि त्याच्या हातामध्ये चेंडू आता पाहायला मिळतोय. इथे मात्र संधी होते, हा पण टफ चान्स होते खरं तर. एस्ट्रेशियाकडे मात्र आपण पाहतोय या एक धाव फलंदाज इथे पूर्ण करतात. अच्छा स्टॉप चेतन पाटिल द्वारा. चेतन पाटिल की टीम में वापसी हुई है. पहले दिन चेतन नहीं थे टीम में. अनुभवी खिलाड़ी है चेतन पाटिल, एक महान खिलाड़ी. प्रेक्षकांसाठी देखील सुवर्ण संधी आहे. अरे ट्रान्सपोर्टचे सेहबाज शेख यांच्याकडून जर प्रेक्षकांनी झेल पकडला तर त्यांच्यासाठी 100 रुपयाचं पारितोषिक दिलं जाईल. कॅच लो और कॅश लो. राइटी लेफ्टी का कॉम्बिनेशन, टॉप ऑफ द ऑर्डर, फुलर लेन ड्राइव कर दिया है, वी में खेला है, सामने फील्डर है वहाँ पर वाइडिश लॉन्ग ऑन पर सिर्फ 1 रन मिलेगा. शुभम का भी खाता खुलता हुआ. दोन्ही फलंदाज सिंगलने आपलं अकाउंट ओपन केलं. संघाची धावसंख्या 2 पाहायला मिळते. फर्स्ट सेमीफायनल पहिला उपांत्य फेरीचा सामना या ट्रॉफीमधील आपण पाहतोय ग्रामीण पूलमधील विकी स्पोर्ट्स कुक्ष विपक्ष सरस्वती स्पोर्ट्स खालिंग या दोन संघामध्ये. पावर प्ले चल रहा है, 4-4 ओवर का ये मैच. जबरदस्त गेंद, अपील हो रही थी लेकिन ऐसे लगता है कि शायद बल्ला लगा है. चांगला चेंडू, अगदी विकेट टू विकेट चेंडू. हे पाहू शकता रिप्लेमध्ये. परफेक्ट खरं तर स्विंगिंग यॉर्कर होता. बल्ले का अंदरूनी किनारा और फिर जाकर गेंद पैर पर लगी थी. खतरनाक गेंद थी बबलू पाटिल की. यतीश शिलार यदि यहाँ पर अच्छा स्टार्ट देते हैं तो निश्चित रूप से मध्य क्रम के बल्लेबाजों पर उतना ज़्यादा फिर दबाव नहीं रहेगा. लेकिन अभी तक 3 गेंदों में सिर्फ 2 ही रन खर्च किए हैं बबलू पाटिल ने. अगली गेंद आने से ओवर द विकेट. इथे स्वतःच्या प्रॉतरमध्ये चेंडू अडवलं होतं. स्ट्रेटाचा खरं तर फटका होता. मात्र तेवढंच चांगले क्षेत्ररक्षण देखील गोलंदाजीच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. कमाल की गेंदबाजी. विकेट टू विकेट डाल रहे हैं, तेज डाल रहे हैं, फुलर लेन पर रख रहे हैं. हाथ खोलने के लिए बिल्कुल भी मौका नहीं देना चाहते हैं बबलू पाटिल. इथे या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न केला तर फाईन खेळण्याचा प्रयत्न होता. लेग स्टंप को छोड़कर जा रही थी गेंद वाइड. अतिरिक्त रन. स्कोर आगे बढ़ता हुआ सरस्वती खालिंग का 3 रन. ये पहला सेमीफाइनल मुकाबला ग्रामीण पूल से आप देख रहे हैं एकता ट्रॉफी 2025. और फिर से लेग स्टंप के बाहर भटके एक और वाइड. हालांकि फिर से बल्ला चला दिया था. डाऊन द लेग स्टंप पुन्हा एकदा चेंडू हाताळला जातोय आपण पाहतोय. आणि हा चेंडू देखील वाईट आव्हानाच्या रूपाने धावा या षटकामध्ये येत आहेत. त्याच्या व्यतिरिक्त फलंदाजांना जखडून बांधून ठेवले गोलंदाज बबलू पाटिल याने. 2 अच्छी फुलर लेन की गेंदें डाली थी उन्होंने विकेट की तरफ, स्टंप्स टू स्टंप. लेकिन उसके बाद लगातार लेग स्टंप के बाहर भटकते हुए ज़्यादा रफ्तार निकालने की कोशिश. इथे मात्र मिनी हेलिकॉप्टर आपण पाहतोय या वाईड ऑफ लॉंग ऑन रिजनमध्ये थोडंसं फॉम्बलिंग पाहायला मिळते. मात्र फक्त एकच धाव फलंदाज पूर्ण करतात. हेलीकॉप्टर उड़ाना चाहते थे लेकिन एलिवेशन नहीं था स्ट्रोक में. हालांकि तेज ट्रैवल कर रही थी गेंद आउटफील्ड में. स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ सरस्वती खालिंग का 5 रन बिना किसी नुकसान के. पहले ओवर का खेल समाप्ति की तरफ बढ़ता हुआ.
आणि आतापर्यंत एकही मोठा फटका नक्कीच खेळू दिलेला नाही फलंदाजांना. आपण पाहतोय कंट्रोल गोलंदाजी पाहायला मिळते. दोन वाईट चेंडूंचा जर अपवाद वगैरे तर चांगली गोलंदाजी बबलू पाटील यांनी आता लिहिले. बबलू पाटील इथे जोरदार आपल्याला यस पंचांजवळ आकाशाकडे आणि फलंदाज जावे लागेल डावाच्या आश्रयाला. पहिला फलंदाज बाद इथे मात्र सर्व्हिसेस स्पोर्ट्स खालिंगे या संघाचा. फुल टॉस गेंद थी और फुल टॉस को मिस कर बैठे वहां पर बल्लेबाज शुभम, और बिल्कुल स्टंप्स के सामने थे, कोई शंका नहीं थी अंपायर के मन में. ये देखिए रीप्ले, क्रीज के थोड़ा सा कोने से किया था और बराबर मिडिल और लेग स्टंप के बीच में जाकर टकराती गेंद फुल टॉस पर आउट होकर पेविलियन में लौटते हुए शुभम. शुभ शुरुआत नहीं दे पाए अपनी टीम को इस सेमीफाइनल मैच में, लेकिन अब नए बल्लेबाज विवेक शिलार प्रिंस ऑफ भिवंडी मैदान के अंदर. 5-1 इस समय सरस्वती खालिंग पहले ओवर का खेल समाप्त. थोड़ी देर में हमारे एक और स्पॉन्सर सम्माननीय अनुज डोले साहब का आगमन होने जा रहा है. पहिल्या षटकाची समाप्ती झालेली आहे आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर इनफ टोटल धावपलकडे पाहायला मिळत नाही. धावसंख्या स्कोरवर पाहायला मिळते ती फक्त आणि फक्त 5 धावा. न्यू बॅटर आता मात्र मैदानामध्ये विवेक शेलार ज्याने दुसऱ्या दिवशी शेवटच्या सामन्यामध्ये नाबाद 47 धावा जी एका अतिशय उत्कृष्ट खेळी पेश केली होती शेवटच्या सामन्यामध्ये. जी हाँ, एनसीसी बोरीवली के विरुद्ध वो तूफानी पारी खेली थी उन्होंने. लेट नाइट आखिरी ओवर में 5 छक्के लगाए थे और मात्र 12 गेंदों में नाबाद 47 रनों की पारी खेली थी. और ना सिर्फ बल्ले के साथ बल्कि गेंदबाजी भी उनकी लाजवाब रही है. गेंद और बल्ले दोनों के साथ अच्छा प्रदर्शन किया है. हरफन मौला प्रदर्शन विवेक शिलार का इस एकता ट्रॉफी में रहा है. अच्छा सहयोग भी है विवेक शिलार का, विवेक शिलार और पवन केने का, वीपी स्पोर्ट्स का इस एकता ट्रॉफी के लिए. आणि आता मात्र दुसरे षटक मयूर पाटील हाताळण्यासाठी येतोय. कॉमेंट्री बॉक्सच्या टोका करून तो गोलंदाजी ट्रॅकवर सज्ज होतोय. समोर फलंदाज यतीश शेलार. इथे मात्र चेंडूला फिरकून दिलेला आहे. गॅप मधून चेंडू निघून जातोय सीमा पार. गॅप मोठा नाही, धावांचा टोटा. आणि हा षटकार पंचांचा इशारा होतो. अगदी कॅल्क्युलेट तोलून मापून मारलेला षटकार. लो फुल टॉस गेंद थी, तगड़ा प्रहार किया था. धन्यवाद अजय. इस वक्त मुदस्सिर भाभे और मेरे भाई इरफान भाभे हमसे विदा लेते हुए. थैंक यू सो मच मुदस्सिर, हैप्पी शॉप, टॉस बॉक्स जिन्होंने हमें स्पॉन्सर किया था. एकता ऑर्गेनाइजिंग कमेटी आपका शुक्रिया अदा करती. या 6 धावा आहेत. अतिशय सुरेख फटका. खरं तर लॉ फुलटा चेंडू होता, सोंग केलं होतं चेंडूला आणि सोंग करताना हे 6 रन वसूल करताना आपण बघतो यतीश शेलार. पहिला मोठा फटका या इनिंगमधील आपण बघतो यतीश शेलारच्या बॅटमधून. आणि मयूर पाटीलचं स्वागत देखील त्याने या मोठ्या फटक्याने 6 धावेने केलेलं आहे. पीटीसी के यॉर्कर किंग पहली गेंद यॉर्कर ही डालने का प्रयास था, लेकिन सही ठिकाने पर गिरी नहीं और उसे ठिकाने लगा दिया यतीश शेलार ने. जी हाँ, यही होता है क्रिकेट के खेल में. यॉर्कर डालने में यही जोखिम होता है. 1 इंच भी गेंद इधर उधर हो जाए तो फिर बल्लेबाज को अच्छा मौका मिलता है बड़ा प्रहार करने का. मयूर पाटील राईट आर्म उर्ध्व स्टंप गोलंदाजी करताना इथे त्याच दिशेने हा फटका केलेला आहे. शतरक्षक तिथे सज्ज आहे. यावेळी मात्र चांगलं शतरक्षण पाहायला मिळतंय. गॅप शोधू शकला नाही खरं तर आपण पाहतोय. एक सिंगल रन्स पूर्ण. बहुत ही चतुराई भरी गेंद थी ये लेग कटर, लेकिन अच्छा शॉट खेला था उस पर स्लॉक स्वीप करते हुए. सिंगल के चलते स्कोर आगे बढ़ता हुआ. खालिंग टीम का 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर. यह बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खतरनाक जोड़ी इस समय क्रीज पर खालिंग की ओर से यतीश शेलार और विवेक शेलार. आणि या जोडीवर पूर्णपणे मदार आता असणार आहे. या जोडीला मैदानामध्ये थांबावं लागेल, एक चांगली भागीदारी करावी लागेल आणि एखाद्या फलंदाजाला अँकर रोल देखील इथून निभवावा लागेल. एक चांगल्या स्कोरपर्यंत जर खालिंग संघाला पोहोचायचे असेल तर, कारण समूल संघाकडे देखील स्ट्रॉंग बॅटिंग लाईन आहे. मयूर पाटील राईट आर्म उर्ध्व स्टंप. इथे मात्र इनसाइड आउट उडवलेला चेंडूला. चेंडू निघून झाले एक्स्ट्रा कव्हरेज मधून सीमा पार. धन्यवाद कमेंट्री बॉक्स. और हमारे बीच ग्रैंड एंट्री होने जा रही है अनुज ढोले साहब की. आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है.
ढोले साहब एकता ट्रॉफी में जुड़ चुके हैं, उनकी ग्रैंड एंट्री भी है। उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत है एकता ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से। आप अपने मॉनिटर पे देख सकते हैं डैशिंग डायनामिक अनुज ढोले साहब को। इस वक्त उनकी ग्रैंड एंट्री हो चुकी है एकता ट्रॉफी में। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। नक्कीच आपण पते अनुज देवभाई ढोले साहेब यांचं इथे आगमन झालं आणि त्यांचं एकता ट्रॉफी 2025 मध्ये हार्दिक स्वागत आहे। त्यांची रॉयल एंट्री नक्कीच आपल्याला पाहायला मिळते। आणखी एक मोठी उपस्थिती आपल्याला या स्पर्धेमध्ये पाहायला मिळत आहे। यंग डॅशिंग डायनामिक अनुज देवाभाई ढोले यांचं शुभ आगमन या क्रीडा नगरीमध्ये एकता ट्रॉफी 2025 मध्ये आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत। देखिए उन्हें अभी अभी कॉल है कि एकदम इमरजेंसी है, अर्जेंट उनको हॉस्पिटल पहुंचना है। वो हमारे बीच फाइनल में तशरीफ़ लाएंगे। अनुज ढोले साहब को बहुत ही इमरजेंसी में किसी हॉस्पिटल में जाना है, तो वो फाइनल के वक्त हमारे साथ रहेंगे। फिर भी उनके कॉपरेट के लिए एकता ऑर्गेनाइजिंग कमेटी आपका विशेष धन्यवाद करती है। ओवर टू कमेंट्री बॉक्स। धन्यवाद सिद्दीक बाबे सर। लौट चलते हैं एक बार फिर से खेल की तरफ। पिछली गेंद पर शानदार चौका विवेक शिलार ने जड़ा है। ओवर पिच गेंद मिली थी ऑफ स्टंप के बाहर, हेलीकॉप्टर उड़ाया और बराबर गैप में खेला था डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। वन बाउंड चौका। 11 एकता ट्रॉफी 2025 organized by BCC Borivali and presented by Shahid Khan। खेल की एक बार फिर से शुरुआत होती हुई मयूर पाटिल इस ओवर की चौथी गेंद लेकर दाहिने से ओवर द विकेट विवेक शिलार के लिए, और इस बार ड्रैग किया है ऑफ स्टंप के काफी बाहर की गेंद थी। इसको भी मुझे लगता है कि वो एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेल सकते थे, लेकिन स्लॉक करने का प्रयास किया था। बल्ले के थोड़े अंदर ही लगी थी, एलिवेशन नहीं था स्ट्रोक में, हालांकि आउटफील्ड में जरूर खेला। इस बार सिंगल, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दुसरं षटक मार्गस्थ आहे। आपण बघूया खरं तर ऑफ साइडला खेळू शकला असता, मात्र ऑन साइडला त्याचा फटका पाहायला मिळतोय। फील्डिंग में थोड़ा सा बदलाव किया गया था, डीप एक्स्ट्रा कवर पर प्रोटेक्शन रखा गया था, शायद उसी को देखते हुए विवेक ने ऑन साइड में खेलने का प्रयास किया। लॉन्ग हैंडल का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हुए विवेक शिलार। अब स्ट्राइक यतीश के पास, बेहतरीन यॉर्कर। ये सही पहचान है मयूर पाटिल की, इसीलिए तो इनको पीटीसी का यॉर्कर किंग कहा जाता है। नक्कीच मयूर पाटीलचा हा ब्रह्मास्त्र आहे आणि या चेंडूसाठी तर या गोलंदाजाला ओळखलं जातोय पीटीसीचा यॉर्कर किंग। आपण बघतो यॉर्कर चेंडू हाताळताना हेलीकॉप्टर उड़ाने का प्रयास था वहां पर, लेकिन पूरी तरह से चूक गए। हालांकि ये पहली डॉट गेंद इस ओवर की। अपने ओवर की आखिरी गेंद लेकर मयूर पाटिल, बढ़िया शॉट, रिवर्स खेल दिया है यतीश ने बिल्कुल गैप में। 4 रन। टायमिंग आज चांगला साधला होता आणि नक्कीच फटका देखील चांगला सजवला होता। रिवर्स फटका आणि चेंडू निघून जातोय पॉइंट रिझर्व मधून सीमा पार। 4 धावांसाठी चौकार।
धीमी गती से डाली थी गेंद लेकिन दिशाहीन। सवेर चेंडू पाहायला मिळतोय. हलवर चेंडू देखील हाताळला होता, मात्र दिशेवर नियंत्रण पाहायला मिळत नाही. डिप कवर पॉइंट पर फील्डर तैनात किया गया है विवेक के लिए. एक लॉन्ग ऑफ है ऑफ साइड में, 3 खिलाड़ी सर्कल के अंदर, ऑन साइड में बाउंड्री पर ज्यादा प्रोटेक्शन. फुल टॉस, ये जाएगी मैदान के बाहर. स्क्वायर लेग के ऊपर से शानदार छक्का. फुलटा चेंडू होता, चुकीचा चेंडू आणि चुकीला माफी नाही. जसा चेंडू तसा समाचार. विवेक शेलार की चर्चा तो पूरे भारत भर में है. कमाल के खिलाड़ी है. हालांकि हम प्रोफेशनल क्रिकेट में उनको देखते हैं कि मुख्य गेंदबाज के तौर पर खेलते हैं, लेकिन जब भी वो ग्रामीण क्रिकेट में खेले हैं तो उन्होंने जबरदस्त ऑलराउंड प्रदर्शन किया है सरस्वती खालिंग के लिए. आणि इथे देखील चांगलं प्रदर्शन करताना तो पाहायला मिळतोय. स्कोर उछलता हुआ 28 रन 1 विकेट के नुकसान पर. राज पाटिल लगातार धीमी गति की गेंदें डालने का प्रयास कर रहे हैं. पहली वाइड रही, दूसरी फुल टॉस रही और फुल टॉस का पूरा फायदा उठाते हुए विवेक शिलार. 13 पर इस समय यतीश, 11 पर विवेक, 28 पर 1 सरस्वती खालिंग. ये सेमीफाइनल मैच चल रहा है. बहुत दूर दबाव में नजर आते हुए राज पाटिल. नक्कीच दबाव स्पष्ट जाणवतोय. फलंदाजापासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न केला जातोय, मात्र चेंडू जरा जास्त दूर ठेवला जातोय. आणखीन एक अवंतर वाईट चेंडूपाने. सटीक लाइन और लेन पर गेंदबाजी करनी होगी. विवेक को रोकना इतना आसान नहीं है, उनको आउट करने का प्रयास करना होगा. मिस टाइम है इस बार. गेंद हवा में, लेकिन एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद जा रही है. लॉन्ग ऑफ से फील्डर प्रयासरत थे, लेकिन वो भी थोड़े से दूर रह गए और इसी बीच 2 रन लेने का मौका विवेक के पास. बहुत जोरदार प्रहार किया था, फोर्सिंग स्ट्रोक था. 2 रनों से बढ़ता हुआ स्कोर सरस्वती खालिंग का अब 31 रन 1 विकेट के नुकसान पर. अच्छी पार्टनरशिप, 8 गेंदों में 26 रनों की हो चुकी है पार्टनरशिप. नक्कीच, कारण फॉलोअप विकेट जो बघितलं तर पहिला फलंदाज 5 या धावसंख्येवर बाद झाला होता आणि त्यानंतर चांगली भागीदारी पाहायला मिळते. फिर से गेंद हवा में, एक और मिस टाइम स्ट्रोक. अब की बार खुद गेंदबाज गेंद के नीचे और जबरदस्त कैच. पूरा गुस्सा उतारते हुए उस गेंद पर राज पाटिल. जानते हैं कि गलतियां हो रही थी, दिशाहीन गेंदबाजी हो रही थी. एक छक्का भी जड़ चुके थे विवेक, लेकिन वापसी करते हुए राज पाटिल. दगडच्या आश्रयाला पाठवलेलं आहे राज पाटील याने. न्यू बॅटर ऋतिक शेलार येतोय. यतीश शेलार अजूनही खेळपट्टीवर आहे आणि न्यू बॅटर ऋतिक शेलार आता मध्ये खेळपट्टीवर पाहायला मिळतोय. शुभम शेलार आणि विवेक शेलार हे 2 फलंदाज बाद झालेले आहेत. एक और दाहिने हाथ के बल्लेबाज आते ही स्विच करने का प्रयास किया. यहां पर किनारा लगा है, अपील जोरदार है, लेकिन अंपायर की सहमति नहीं. बबलू पाटिल काफी जोरदार अपील करते हुए नजर आए थे. अच्छी गेंद, अच्छी वापसी करते हुए शुरुआत में थोड़े से महंगे साबित हुए हैं राज पाटिल. इसके बाद दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला देखना मत भूलिएगा. धनेश 11 कुकसे बनाम साइश खारबाव. दोनों टीमों के कप्तानों से रिक्वेस्ट है, आपको टॉस के लिए आना है. ऋतिक एक बार फिर से खेलने के लिए तैयार. इस बार जगह मिली है, हाथ खोले हैं बल्लेबाज ने. गेंद हवा में, ओहो हो, जबरदस्त कैच. क्या कमाल का कैच लपका है चेतन पाटिल ने. ओल्ड इज गोल्ड. ओल्ड इज गोल्ड आपल्याला पाहायला मिळतंय. कॅच ऑफ द मॅच अवघड झेल होता, मात्र कौतुक करावं लागले. आपण पाहू शकता चेतनच्या माध्यमातून हा चांगला झेल आणि इथे समाप्त होते आणखीन एक फलंदाजाचा खेळ.
चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न तिथे केला होता आणि तिथे मात्र आपण पाहतोय झेलबा चुरपाने तो बाद होऊन पॅलमध्ये परतलेला आहे. जी हाँ, बहुत ही दिशाहीन गेंद थी, लेग कटर जरूर थी लेकिन टप्पा पड़ने के बाद बहुत ही ज़्यादा बाहर निकल रही थी. छोड़ देते तो ज़रूर एक अतिरिक्त रन मिलता, लेकिन अपने आप को रोक नहीं पाए वहाँ पर स्ट्रोक खेलने से ऋतिक. और क्या शानदार कैच लपका है पीछे की तरफ भागते हुए चेतन पाटिल ने. गजब का कैच. नए बैट्समैन प्रशांत छेलार इस बार स्विच इट कर दिया है और शॉर्ट थर्डमैन को बीट करती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर. 4 रन. आप्पाचा विषय लय हार्ड आहे. आप्पाकडे वेळ खर्च केलेला आहे. धावसंख्या स्कोरवर पाहायला मिळते 3 बाद 35 धावा. नेक्स्ट मॅच पुढील सामना आपल्याला पाहायला मिळेल सेमीफायनलचा दुसरा साई स्पोर्ट्स खारबा विपक्ष धनेश्वरन कुक्षे या दोन संघामध्ये. पिछले 2 ओवर में 30 रन आ चुके हैं. राज पाटिल ने 2 बल्लेबाजों को आउट जरूर किया लेकिन 14 रन भी खर्च किए. 11.67 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाते हुए सरस्वती खालिंग के बल्लेबाज. अंतिम 6 गेंदें पारी में शेष है. क्या 50 के आंकड़े को पार कर सकते हैं बल्लेबाज, ये देखने वाली बात है. 50 तक पहुंच गए तो फिर निश्चित रूप से आसान तो नहीं होगा क्योंकि खालिंग के पास भी बॉलिंग अच्छी है. हालांकि कुक्से टीम की बल्लेबाजी तो बहुत ही मजबूत है. बबलू पाटिल, मयूर पाटिल, चेतन, महेश. वेळपिढीचे स्वभाव सध्या वाढवत आहेत भगवान भोईर साहेब. त्यांच्यासमोर असराम मुरुमकर साहेब देखील आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. अरसलान मुरुमकर साहब भी हमारे बीच में मौजूद है, उनका भी हार्दिक स्वागत है. अमर भोईर भी उपस्थित है. भगवान भोईर साहब बहुत ही मशहूर पर्सनालिटी पड़गा परिसर की. अमित भाई मोती महल के हमारे बीच में जुड़े हुए हैं. फुल टॉस है, स्विंग कर दिया गेंद को ऑन साइड में सीधे फील्डर के पास. डीप मिड विकेट पर मयूर मौजूद, कोई गलती नहीं और यतीश शेलार आउट. नौ गेंदों में 13 रन बनाकर पेविलियन में लौटते हुए एक चौका और एक छक्का जड़ा उन्होंने अपनी पारी में. छक्का जड़ने का प्रयास था लेकिन प्रॉपर एलिवेशन नहीं था. जितनी ऊंचाई चाहिए थी स्ट्रोक में उतनी नहीं थी और गैप में नहीं खेल पाए. यहाँ पर गैप में भी खेलते तो कम से कम 4 रन तो प्राप्त कर सकते थे. मात्र आकाश जोशी यांनी पहिल्या चेंडूवर विकेट प्राप्त केलेलं आहे. मयूर पाटील यांनी नक्कीच चांगला झेल तिथे पकडलेला आहे. नवीन फलंदाज आता मात्र मैदानामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय या हेमंत शेलार. कैप्टन आए हैं बल्लेबाजी के लिए हेमंत शेलार. 5 गेंदें अब पारी में शेष है. प्रशांत ने एक गेंद खेली है, 4 रन बनाए हैं. स्विच हिट लगाया था उन्होंने पिछले ओवर की अंतिम गेंद पर. आकाश ओवर द विकेट. गेंद हवा में है, बबलू गेंद के नीचे और तुरंत थ्रो किया था उन्होंने. फील्ड करने के बाद उनको पता था कि गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं हुआ है, इसलिए अपील नहीं की. लेग बाइस का इशारा करते हुए अंपायर शानू कुरेशी. स्कोर बढ़ता हुआ खालिंग टीम का 36 रन 4 विकेटों के नुकसान पर. आणि आता मात्र या इनिंगमधील शेवटचे 4 चेंडूचा खेळ इथून शिल्लक आहे. 1 ते 2 मोठे फटके नक्कीच चांगल्या स्कोरपर्यंत खालिंग संघाला घेऊन जाऊ शकतात. प्रशांत आणि हेमंत ही जोडी मैदानामध्ये फील्डमध्ये परिवर्तन केलं जातोय. आपण पाहतोय एक्स्ट्राची भूमिकेमध्ये या बबलू पाटील क्षेत्रक्षेमध्ये वारंवार बदल करताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. देखिए अब लॉन्ग ऑन पर जो खिलाड़ी थे उनको सर्कल के अंदर मिड ऑन पर लाया गया है. थोड़ा स्ट्रेट रखा है मिड ऑन को और वाइडिश लॉन्ग ऑन पर फील्डर तैनात किया गया है. क्लीन बॉल्ड, फास्ट एंड फ्यूरियस. सुरेख चेंडू, गेंद अंदर, डंडा बाहर.
विकेट टू विकेट गति में बीट किया बैट्समैन को। पहले ऑफ स्टंप के बाहर शफल कर चुके थे, तीनों स्टंप्स खुले करते हुए खेलने का प्रयास पूरी तरह से चूक गए। प्रशांत आउट होकर पेविलियन में लौट चुके हैं और अब नए बैट्समैन जान आए हैं, ये भी अनुभवी खिलाड़ी है। अंतिम 3 गेंदें पारी में शेष। अब यहाँ से 40 तक पहुँचना भी थोड़ा सा मुश्किल लगने लगा है जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है इस ओवर में। आकाश इज ऑन फायर विथ द बॉल। नक्कीच आकाशची झकास गोलंदाजी सध्या पाहायला मिळते, दोन सफलता देखील त्याने अर्जित केलेल्या आहेत। फील्डिंग में थोड़ा सा बदलाव, शॉट हम पुल किया है, हवा में गेंद, टाइमिंग कुछ खास नहीं, फील्डर काफी दूर रह गए। वहां पर मयूर ने कैच की कोशिश की थी लेकिन काफी आगे गिरी थी गेंद, सिर्फ 1 रन इस गेंद पर। देखिए फील्डिंग में बदलाव हुआ था, फाइन लेग से खिलाड़ी को हटाया गया था, जो सर्कल के अंदर फील्डर था उनको ऑफ साइड में रखा गया था और फाइन लेग का इलाका पूरा खाली रखा गया था। स्कोर अब 37 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी इस आखिरी ओवर में आकाश द्वारा। यानंतरच्या दोन्ही संघनायकांनी टॉस बॉक्समध्ये रिपोर्ट करायचा आहे। सेकंड सेमीफायनल खारबाव विपक्ष कुक्षे। इस बार स्विंग किया है ऑन साइड में, डीप मिड विकेट पर फील्डर तैनात है। मयूर थोड़ा सा फंबल करते हुए, दूसरे की कॉल, पलटते हुए बल्लेबाज और 2 रन पूरे। बबलू निराश है, नाराज है वहां पर मयूर से, क्योंकि यहाँ पर दूसरा रन बनना थोड़ा सा कठिन था, लेकिन जो फंबल हुआ उसका फायदा उठाया बल्लेबाजों ने। अच्छे दौड़ विकेटों के बीच में अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ 39 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग करती हुई टीम सरस्वती खालिंग इस सेमीफाइनल मैच में फाइनल में पहुंचने के लिए ये जद्दोजहद है सरस्वती खालिंग और विकी स्पोर्ट्स कोकसे के बीच में। पहिला सेमीफायनल सामना आपण बघतोय आणि यानंतर दुसऱ्या सेमीफायनलच्या सामन्याकडे देखील आपण वळणार आहोत। पारी की अंतिम गेंद लेकर आकाश, और पटकी हुई गेंद थी, ज्यादा ऊपर उठी नहीं, बल्लेबाज फायदा नहीं उठा पाए, सिर्फ 1 रन अंतिम गेंद पर। तो इस तरह से पारी खत्म होती हुई सरस्वती खालिंग की। कुल रन संख्या 40 5 विकेटों के नुकसान पर। फिर भी एक फाइटिंग टोटल जरूर है और खालिंग की बॉलिंग को देखते हुए निश्चित रूप से यहाँ से एक रोमांचक मैच की उम्मीद की जा सकती है। 41 रनों का लक्ष्य फाइनल में पहुंचने के लिए विकी स्पोर्ट्स कोकसे के सामने। माननीय श्री भगवान भोईर साहेब आणि अर्सलान मुरुमकर साहेब यांना विनंती करतोय आपण आमच्या टॉस बॉक्समध्ये यावं। आपल्या शुभ उपस्थितीमध्ये पुढील सामन्याची नाणेफेक करण्यात येईल। हॅपी शॉप टॉस बॉक्समध्ये तुम्ही पाहू शकाल 2 हॅपी कॅप्टन उपस्थित झालेले आहेत, दोघांचं हार्दिक स्वागत आहे। दुसरा उपांत्य फेरीचा सामना, दोन्ही मान्यवरांचं आगमन, पाहुण्यांचं देखील हार्दिक स्वागत आहे। भगवानजी भोईर साहेब यांच्या शुभ हस्ते आपण टॉस करणार आहोत। सामना प्रत्येकी 4 षटकांचा असेल। धनेश 11 कुकसे विरुद्ध साईश खारबाव। खारबाव टीमचे कॅप्टन कॉल देत आहेत, छापा आणि छापा झालेला आहे। दोन्ही पाहुण्यांचे मी आभार व्यक्त करतोय। पाहुण्यांना विनंती असेल आपण व्यासपीठाची शोभा वाढवावी। थँक्यू सो मच। टॉस जिंकलाय साईश खारबाव संघानं। गोलंदाजी करणार की फलंदाजी? क्षेत्ररक्षण। येस, म्हणजेच गोलंदाजी करणार आहेत। काय वाटतंय स्पर्धेविषयी, कशी एन्जॉय केली ही स्पर्धा आणि आता सेमीफायनलचा सामना आहे, संघामध्ये काही फेरबदल करण्याचा प्रयत्न राहील? नाही, फेरबदल वगैरे नाही, काल जी टीम खेळली तीच आहे आणि आयोजन तर खूप छान आयोजन आहे। फ्लड लाईटमध्ये आणि ग्राउंड वगैरे किंवा आउटफील्ड पूर्ण एकदम म्हणजे क्लिअर आहे, एकदम व्यवस्थित आहे। मोनिश तरेला वर पाठवण्याचा जो निर्णय तुमच्या टीम घेतलेला आहे तो फायदेशीर ठरलाय, त्याच्याबद्दल काय सांगाल? ॲक्च्युली ओपनिंगची जी आमची होती, करण वगैरे प्रॅक्टिसमध्ये नव्हते, तर काल आम्ही ट्राय केलं। महेंद्र पाटील बोलले की आज मोनिश तू ओपन कर आणि मोनिशने सुद्धा म्हणजे 100% दिलं, त्याने जेवढे प्रयत्न होत होते तेवढं हे केलं आणि 100% दिलं। थँक्यू सो मच। आपल्याला हार्दिक शुभेच्छा असतील। प्रेम जबरदस्त काम झाले, मात्र मोठं चॅलेंज समोर आलेलं आहे असं वाटतंय काय खारबाव संघ समोर आहे? 'चॅलेंज' तर काय नाही आहे, जसं खेळ खेळ 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 'चॅलेंज' तर काय नाही आहे, जसं
असं नैसर्गिक खेळ खेळणंच गरजेचं असतं मोठ्या सामन्यांमध्ये देखील. तुमच्या टीममध्ये काही बदल असेल का, किंवा फलंदाजी क्रमामध्ये काही बदल करण्याचा प्रयत्न असेल? आता आम्हाला येस सर, थँक्यू सो मच. आपल्याला देखील खूप खूप शुभेच्छा असेल सेमीफायनलच्या मॅचकरिता. तर हा सामना काही वेळानंतर आपल्यासमोर असेल. सध्या पहिला सेमीफायनलचा सामना सुरू आहे. टॉस मात्र इकडे संपन्न झालेला आहे आणि हॅपी शॉप टॉस बॉक्समधून समाचार असा आहे की साईश खारबावनं टॉस जिंकलाय. त्यांनी प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जाऊयात आपण पहिल्या सेमीफायनलच्या दिशेनं पुन्हा एकदा. तिकडे रनचेसला सुरुवात होते. 41 धावांचं टार्गेट आहे विकी स्पोर्ट्स कोक्सीस संघासमोर. वळूयात कॉमेंट्री बॉक्समध्ये आणि तिथून ऐकूयात सिद्दीकजी भाबे आणि सुभाष धुमाळ यांचा दमदार आवाज. धन्यवाद अजय. आज हमारे बीच शिवसेना के बहुत ही दिग्गज नेता, क्रिकेट की पहचान, आइडेंटिटी 40+ के क्रिकेटर, शाहिद खान के बहुत ही करीबी दोस्त. क्रिकेट है जहां भगवान भीड़ साहब है वहाँ. आइए उनका हम एक शाही सत्कार करने जा रहे हैं शाहिद खान के हाथों से. भगवान भीड़ का शाही सत्कार सम्मान होता हुआ शाहिद खान के हाथों से. पुष्पगुच्छ और सम्मान मुरुमकर है. आइए हम अरसलान मुरुमकर की इज्जत अफजाई करने जा रहे हैं. अरसलान मुरुमकर. थोड़ी देर में हमारे फर्स्ट प्राइज स्पॉन्सर विष्णु चंदे साहब का आगमन होने जा रहा है, जिन्होंने ग्रामीण क्रिकेट का फर्स्ट प्राइज दानशूर राजा चंदे जी. थोड़ी देर में दूर अरसलान मुरुमकर का सत्कार होता हुआ. खेल की शुरुआत होती हुई दोनों ओपनर बीच मैदान पर मयूर पाटिल और कल्पेश बबलू पाटिल. सामना करने जा रहे हैं बैटर मयूर पाटिल. गेंदबाजी के लिए खालिंग एक्सप्रेस और प्रिंस ऑफ भिवंडी विवेक शेलार. पहली गेंद हुक करना चाहते थे, तेज आई सीने के करीब, रन चुराते हुए वहां पर बल्लेबाज लेग भाई. आव्हान त्या धावेने अकाउंट ओपन होत आहे. आपण पाहतोय आव्हान ठेवलं गेलेलं ते 41 धावांचा. कमाल की गेंद थी. गुड लेन पे पड़ने के बाद अतिरिक्त उछाल था. बहुत ही तेज गेंदबाज हैं. देखिए विवेक शेलार का ओर तय करेगा कि कौन सी टीम पहले ग्रामीण फॉर्मेट से फाइनल में पहुंचती है एकता ट्रॉफी के. विवेक शेलार ये अच्छा बैटल है. बबलू को बैकफुट पे गए, हल्के हाथों से टैप किया बैकवर्ड पॉइंट पे. 1 रन. नीची रही थी गेंद. 2 पे पहुंचा स्कोर विकी स्पोर्ट कुक्से का. अगला सेमीफाइनल साइंस स्पोर्ट खारबा वन द टॉस एंड दे इलेक्टेड फील्ड फर्स्ट अगेंस्ट धनेश कुक्से. कुक्से की दोनों टीमें सेमीफाइनल खेल रही है. 2 रन बिना किसी विकेट के, 2 विदाउट लॉस. सामने से आते हुए विवेक शेलार. बढ़िया गेंद, अतिरिक्त उछाल, बीट करती हुई पहुंची विकेट कीपर के पास. लवली बॉल फ्रॉम विवेक शेलार. आउटसाइड ऑफ स्टंप चेंडू आणि या थोडासा उसळला देखील होता. विवेक शेलार अब तक केवल 1 रन दिया है, 1 लेग बाई से आया है, लेकिन उनको ब्रेक थ्रू की तलाश है. कदमों का इस्तेमाल, वाइड यॉर्कर. इतना तो आसान भी नहीं है कि विवेक जैसे गेंदबाज के सामने आप अनऑर्थोडॉक्स क्रिकेट खेले. एक्सलेंट बॉलिंग सोफा फ्रॉम खालिंग एक्सप्रेस एंड प्रिंस ऑफ भिवंडी विवेक शेलार. पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये पॉवरफुल गोलंदाजी विवेक शेलारच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. विवेक शेलार सामने से आते हुए स्विंग एंड मिस. व्हाट अ बॉल, व्हाट अ बॉल. जस्ट ओवर द स्टंप. लवली इन कटर फ्रॉम विवेक. देखिए हमारे प्रवेश द्वार पे जो भी गाड़ियां हैं वो हटा दें. थोड़ी देर में इस स्पर्धा के फर्स्ट प्राइज स्पॉन्सर फोकसमैन
जिला परिषद सदस्य विष्णु चंदे साहब का आगमन होने जा रहा है। विवेक फिर दूर से खेलने की कोशिश, क्या रफ्तार है, रफ्तार में गिरफ्तार किया और पहले ओवर में केवल 2 रन, वो काम कर दिया विवेक ने जो खालिंग चाह रही। आणि त्यापैकी एक धाव तर आपण पाहतोय अव्वांतरची पाहायला मिळते. म्हणजे फक्त एकच धाव खर्च केलेला आहे कलिंग एक्सप्रेस विवेक शेलारने आपल्या गोलंदाजीमध्ये. ग्रेट बॉलिंग फ्रॉम विवेक शेलार। देखते हैं पूरे ओवर को किस तरह की गेंदबाजी की थी वहां पर विवेक शेलार ने, किंग ऑफ टेलीकास्ट। तो देखिए एंट्री पे से सभी गाड़ियां हटानी है प्लीज। जो दर्शक भी हमारे प्रवेश द्वार पे आपको थोड़ा पीछे होना है। ये पूरा ओवर दिखाया जा रहा है। पहली गेंद सीने के करीब, ये दूसरी गेंद हल्के हाथों से टैप किया, ये तीसरी गेंद वाइड यॉर्कर, ये चौथी गेंद तेज निकल गई, इन कटर थी, ये 5वीं गेंद, 6ठी गेंद बाहर कर दी। कमाल का टेलीकास्ट, किंग ऑफ टेलीकास्ट। इसीलिए तो मैं कहता हूं विलास आर के शो, अल्ताफ बाली का ऑर्गेनाइज, भावेश पवार का क्रिकेट और प्रिंस मूवीज का टेलीकास्ट आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। गेंदबाजी में प्रशांत शेलार को बुलाया गया है। सामना करेंगे बैटर बबलू पाटिल। ये भी पीटीसी के वंडर बॉय हैं और कभी भी विवेक को बहुत प्रिकॉश खेले हैं, लेकिन ये कभी भी टूट पड़ते हैं। ये या तो जल्दी चले जाते हैं या तो मैच लेके चले जाते हैं। प्रशांत शेलार, प्रशांत शेलार सामना करेंगे बबलू पाटिल। अच्छा बैटल, फुल टॉस गेंद ऑफ वाली पे लेके ड्राइव किया है, बहुत सीधा स्ट्रोक है, नहीं रुकेगा, 4 रन। व्हाट ए स्ट्रोक। बबलू पहुंचे 5 पे, स्कोर को पहुंचा दिया उन्होंने 6 रन। प्रशांत शेलार हुक कर दिया है, पीछे खिलाड़ी हैं, देखते रह गए और गेंद निकल गई लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर। 4 रन, बैक टू बैक दूसरा चौका।
मछली जाल में फंसती हुई बिग फिश इन नेट। तांबडी चांबडी चमकते उन्हात विकेट लिया है, लालच दी थी, वहां पे बैकफुट पे गए थे, पंच किया था, डीप एक्स्ट्रा कवर में खिलाड़ी था। ये देखिए किस तरह से आउट हुए बबलू पाटिल। आणि खूप मोठा हादरा म्हणता येईल नक्कीच बबलू पाटील ज्या विकेटची खरं तर खालिंग संघाला आवश्यकता होती तो विकेट खालिंग संघाने इथे मात्र प्राप्त केलेला आहे। दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला महेंद्र पाटिल फेम टीम साइंस स्पोर्ट खारबाओं दो हाथ लेंगी धनेश कुकसे से। एक कुकसे की टीम जूझ रही है दूसरी साइंस के सामने। नए बैटर शुभम शेलार, पीटीसी में उस्मान पटेल जिन्हें कहा जाता है कल बिग बैश में बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे। रायगढ़ का टाइगर दूर रखा वाइट, 1 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ पहुंचा है 13। क्रिकेट में कहा जाता है लाइन बिलोंग्स टू अंपायर, लाइन अंपायर को बिलोंग करती है। अंपायर चाहे तो वाइट दे, ना चाहे तो ना दे। खींच के मारा है लेकिन पीछे खिलाड़ी हैं, कहां छूटते हैं कैच इनसे। एक और विकेट आणि इथे मात्र शुभम शेलार देखील आल्या पावली माघारी परतताना वेग शेलार सेफ अँड आणखीन एक फलंदाज बाद झेलबादच्या रूपाने। ये काजी काजी और 2 ओवर की समाप्ति के बाद दबाव में विकी स्पोर्ट कुक से 13 रन और विकेटों को हम देखें तो उनके 2 विकेट गिरे हैं। बचे हुए 2 ओवर में यहां से जो रन चाहिए वो है 28। म्हणजे 12 चेंडूने 28 धावांची आवश्यकता आहे। इक्वेशन पाहायला मिळते। विवेक शेलार ने पहले ओवर में जो दबाव बनाया यही कारण था कि दूसरे ओवर में 2 विकेटें गिर गई। नए बैटर मानस धुमाल, जबकि मेरे साथ हैं शुभात धुमाल। यतीश शेलार हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस क्रिकेटर हैं खालिंग के। सरस्वती खालिंग इस मरतबा ऑन ड्राइव किया है, बहुत तेज आउटफील्ड में गेंद पहुंची है, फील्डर मौजूद है, कमाल की फील्डिंग, सिर्फ 1 रन। सरस्वती खालिंग पूरी तरह चार्ज हो चुकी है, अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 पे पहुंचा है। आव्हाने ते 41 धावांचा पहिला सेमीफायनलचा सामना आपण पाहतोय। 14 रन 2 विकेटों के नुकसान पे, 14 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। यतीश शेलार सामने की ओर से आते हुए, कुरुंद एंड से आते हुए सामना करेंगे उनका बैटर मानस धुमाल, जबकि नॉन स्ट्राइक पे हैं मयूर पाटिल। दूर से बल्ला चला दिया, वाइड घोषित के अंपायर ने। 1 रन और आता हुआ स्कोर में। स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है विकी स्पोर्ट कुकसे का 15 रन 2 विकेट। अगला मैच सेमीफाइनल मुकाबला साइंस स्पोर्ट खारबाओं और धनेश स्पोर्ट्स कुकसे के बीच में। उसके बाद ग्रामीण का महामुकाबला और आखिर में मैगी और चैलेंज के बीच सिटी का। खींच के मारा है, ये चाबुक है, चाबुक शॉट, 6 रन।
फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय आणि या फटक्याची खरं तर आवश्यकता होती संघाला. आयवा कैच लिया होगा तो आइए आयरा ट्रांसपोर्ट शहबाज शेख की तरफ से 100 रुपये का इनाम है. जो शॉट चाहिए था इस वक्त विकी स्पोर्ट कुक्से को वहीं शॉट लगाया है बल्लेबाज मानस धुमाल ने. ये भी कमेंटेटर धुमाल की तरह मैदान में धमाल मचाए हुए हैं. 21 रन 2 विकेटों के नुकसान पे. इथून 20 धावांची अजूनही आवश्यकता आहे. यतीश शेलार. देखिए इस तरह के इक्वेशन में बड़ा शॉट है तो जो प्रेशर है वो शिफ्ट हो जाएगा गेंदबाजी पे. बहुत खराब गेंद, बहुत खराब गेंद है. ये देखिए क्या चल रहा है वहां पे. क्रिकेट कम और आबादुबी ज्यादा चल रही है. बहुत खराब गेंद है. रन पूरा हुआ और यहां बैट्समैन आउट. अंपायर ने क्या इशारा किया था? नो बॉल. 2 रन स्कोर में आते हुए शायद मयूर ने अपनी विकेट फेंक दी है. जिस तरह गेंदें उनके बल्ले पे नहीं आ रही थी. 23 पे पहुंचा स्कोर. फ्री हिट आता हुआ ये मौका बहुत अच्छा है विकी स्पोर्ट कुक्से के पास पलटवार करने का. आणि न्यू बॅटर आता मात्र राज पाटील येतोय. खतरनाक ऑलराउंडर है राज पाटिल. मौसम बहुत ही खूबसूरत. ठंडी हवा के झोंके मैदान के ऊपर बह रहे हैं. सरफिरी हवाएं इस वक्त चल रही है. वो सरफिरी हवा थी, संभलना पड़ा मुझे. मैं आखिरी चिराग था, जलना पड़ा मुझे. यतीश शेलार सामना करेंगे राज पाटिल. स्कोर है 23. यहां से कितने चाहिए? 10 चेंडू आणि 18 धावांची इथून अजूनही आवश्यकता आहे. 10-18 का इक्वेशन. नेक टू नेट फाइट चल रही है. कांटे की टक्कर चल रही है पहले सेमीफाइनल मुकाबले में. व्हाट अ मैच. एकता ट्रॉफी ग्रामीण फॉर्मेट में आप पीटीसी की दोनों टीमें आमने सामने देख रहे हैं. उड़ाया है लेकिन मिस टाइम है. नुकसान नहीं. 1 रन पूरा. हा फ्री हिट चेंडू होता. फ्री हिटचा पुरेपूर फायदा उचलता नाही खरं तर फलंदाजाला. 24 पे पहुंचा है स्कोर. गेंदे बची है 9 और रन चाहिए 17. 9 चेंडू आणि 17 धावांची आवश्यकता आहे. पहिला सेमीफायनल सामना सध्या रंगतोय. फुल टॉस गेंद जोर से जरूर मारा है लेकिन अलाउन दी ग्राउंड गेंद पहुंची है डीप में. केवल 1 रन. फील्डिंग बहुत जबरदस्त हो रही है सरस्वती खालिंग की. चांगले क्षेत्ररक्षण आणि चांगला थ्रो देखील पाहायला मिळतोय. अब सभी स्टैंड में दर्शक पैक हो चुके हैं. सभी का हार्दिक स्वागत है. तहे दिल से इस्तकबाल है एकता ट्रॉफी में. एकता में छुपी है आपकी सफलता. बढ़िया गेंद नीची रही थी टिप्पा खाने के बाद. आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे. देखिए आड़े बल्ले से खेलकर गेंदबाज को आड़े हाथों लेना थोड़ा मुश्किल भी कभी कभी हो जाता है. बरोबर आहे. ते आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न. हमारे बीच कुछ ही मिनटों में हमारे फर्स्ट प्राइज स्पॉन्सर और जिला परिषद सदस्य विष्णु चंदे साहब का आगमन होने जा रहा है. उनकी ग्रैंड एंट्री की तैयारियां इस वक्त हो चुकी है. यतीश शेलार इस मर्तबा आउट. बहुत बड़ी विकेट. आणखीन एक मोठा फलंदाज बादून फॅलमध्ये परतताना आपण पाहतो आणि जल्लोष आपण पाहतो इथे मैदानामध्ये खालिंगा संघाच्या खेळाडूंचा. 25 ओव्हर हादरा बसलेला आहे राज पाटीलच्या रूपाने. अब आखिरी ओवर और विकी स्पोर्ट कुक्से के पास एक ही चारा रह गया है. हिट आउट और गेट आउट. क्योंकि आखिरी ओवर में जीतने के लिए रन चाहिए 16. 6 चेंडू आणि 16 धावांची आवश्यकता आहे. क्या कमाल का परफॉर्मेंस रहा है सरस्वती खालिंग का.
पहिल्या षटकामध्ये आपण कालिंग एक्सप्रेसला नक्कीच पटरीवर पाहिलं होतं, कारण त्याची गोलंदाजी चांगली राहिली होती. फक्त एक धाव त्यांनी खर्च केली होती आणि एक लेगबाजची धाव त्याच्या षटकामध्ये पाहायला मिळाली होती. बबू शुसे जो कि एनसीसी के कैप्टन हैं, कमाल का परफॉर्मेंस रहा था एनसीसी का. 2 मुकाबले जीते, टॉस जीत के फील्डिंग ली. विवेक शेलार अंदर आ गए और विवेक शेलार ने एनसीसी की गेंदबाजों का देर रात जुलूस निकाल दिया. आता मात्र शेवटचे षटक हाताळण्यासाठी गोलंदाज चंदन शेलार येतोय. डेथवर ये मुकाबला अब चंदन शेलार वर्सेस विकी स्पोर्ट कुक से हो गया है. 6 गेंदों में 16 रन चाहिए. देखिए गेट के सामने से दर्शक हट जाए. विष्णु चंदे साहब आने जा रहे हैं, प्लीज. प्रवेश द्वार के सामने से हट जाना है प्लीज. या अगोदरच्या गोलंदाजाने नक्कीच बंधन घातलेलं आहे धावसंख्येवर आणि आता मात्र चंदन गोलंदाजी ट्रॅकवर पाहायला मिळतं. मैच रोकना है अंपायर. हमारे बीच ग्रैंड एंट्री होती हुई एकता ट्रॉफी ग्रामीण फॉर्मेट से 1 लाख की जो राशि फर्स्ट प्राइज हमें दिया है, जिला परिषद सदस्य बहुत ही मशहूर पर्सनालिटी विष्णु चंदे साहब का आगमन हुआ है. वेलकम वेलकम वेलकम. हम उनका स्वागत कर रहे हैं. ये आप देख सकते हैं 1 नंबर जिला परिषद सदस्य विष्णु चंदे साहब इस वक्त एकता ट्रॉफी में. वेलकम वेलकम वेलकम. फर्स्ट प्राइज हमें जिन्होंने स्पॉन्सर किया है सुसे. हमारे मुख्य अतिथि विष्णु चंदे साहब को जिला परिषद सदस्य पड़गा और उसके परिसर की आवाज हमसे जुड़ चुकी है. इस मर्तबा गेंद को खेल दिया है, फील्डर है. ओ माय गॉड. इस बीच कितने रन लिए वहां पर? 2 रन बनाए, 5 गेंदे 14 रन. चंदे साहब का आगमन हुआ है और मैच भी क्या चल रहा है. सेमीफाइनल पीटीसी के अध्यक्ष राहुल चंदे साहब युवा नेता भी हमसे जुड़ चुके हैं. आपका भी हार्दिक स्वागत. विष्णु चंदे साहब को दिखाया जा रहा है बगल में पीटीसी का क्रिकेट एकता ट्रॉफी में सुपर से ऊपर रहा है. हुक करने की कोशिश, अब की बार नहीं बचे हैं. देखना है क्या कुछ हुआ है. नट आउट. 4 गेंदे 13 रन. अब शुभा धुमाल यहां से बड़ा शॉट कंपल्सरी हुआ है. अगदी बरोबर आहे. मोठ्या फटक्याची आता मात्र नित्यंत आवश्यकता आहे ते येऊन ठेवलेलं आहे विकी स्पोर्ट्स कुक्षे या संघाला. एकता ट्रॉफी के फर्स्ट प्राइज स्पॉन्सर सम्मानीय जिला परिषद कार्य मेंबर, उनको कहा जाता था, विष्णु चंदे साहब हमसे जुड़ चुके हैं. राहुल चंदे जी, पीटीसी ने क्रिकेट में बहुत बड़ी उड़ान भरी है एकता ट्रॉफी से. खींच के मारने की कोशिश, गजब की गेंद चंदन की. यह है हिम्मत. और कहते हैं कि हिम्मत को कीमत है. क्या कहते हैं? हिम्मत ला कीमत है.
और 1 नंबर का उन्होंने प्राइज भी तो दिया है। फर्स्ट प्राइज स्पॉन्सर राहुल चंदे जी बहुत खुश है कि पीटीसी में अब जूम पकड़ा है और आशा करते हैं कि पीटीसी क्रिकेट इसी तरह आगे बढ़ेगा। आणि कांदली संघाकडून त्यांचे फलंदाजी देखील चांगले राहिले होते. त्यांचं रनआउट होणं खरं तर कांदली संघाचं पराभवाचं कारण देखील ठरलं होतं, टर्निंग पॉईंट ठरलं होतं. बिल्कुल आप अपने टीवी मॉनिटर पे देख सकते हैं फर्स्ट प्राइज स्पॉन्सर जिला परिषद सदस्य, साथ ही साथ कार्य सम्राट जेडपी काम में वो हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए पड़गा और उसके परिसर में विष्णु चंदे साहब की एक अलग ही ख्याति है। राहुल चंदे के दिमाग में चल रहा होगा कि 2 से 3 अगर इस तरह के टूर्नामेंट हुए तो फिर पीटीसी का क्रिकेट सुपर से ऊपर हो जाएगा। शाहिद खान और उनकी पूरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी इस बात के हकदार है कि पीटीसी क्रिकेट को उन्होंने एक अच्छा उछाल दिया है। गेंदे बची है 3 और रन कितने चाहिए 3-13 और 7 मेरा निभा रहे हैं शुभात धुमाल। धन्यवाद सर. 3 चेंडू आणि 13 धावांची आवश्यकता आहे. चंदन शेलार कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं। इस मर्तबा गेंद को लॉप कर दिया है, पीछे खिलाड़ी मौका भी दिया और चौका भी दिया। कहीं इन्होंने एकता ट्रॉफी तो नहीं छोड़ा है। नक्कीच स्लॉपी वर्क अतिशय सुमार दर्जाचं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय. आपण बघू शकतो रिप्ले मध्ये. की भी हवा है, विष्णु चंदे साहब की भी हवा है। हमारे फर्स्ट प्राइज स्पॉन्सर अब देखना है विवेक शेलार कितने नाराज थे वहां पे। 2 गेंदों में कितने चाहिए 9 रन। अगर 8 बने तो सुपर ओवर। मुकाबला सुपर से ऊपर हो रहा है, लेकिन इस गेंद पे चेतन पाटिल पुराने खिलाड़ी हैं, शॉट लगाना होगा मैच में रहना है तो। कमाल की गेंद, ये जश्न शोर उभरता हुआ खालिंग के सपोर्टर्स का। टीम लगभग अगर लीगल डिलीवरी भी तो एकता ट्रॉफी ग्रामीण फॉर्मेट से फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बनेगी। आता मात्र मिशन इम्पॉसिबल आपण पाहतोय, कारण 1 चेंडू आणि 9 धावांची आवश्यकता. आयएसपीएलचा 9वा मात्र इथे नाही. 1 गेंद 9 रन। कोई अगर 9 बॉल ना हो तो कह सकते हैं मैच कोई भी जीते कोई भी अंदर नहीं आएगा। 1 गेंद 9 रन। क्या फाइट किया है यहाँ पे, क्या डिफेंड किया है टोटल। गेंद हवा में और खालिंग सरस्वती फाइनल में। कॉन्ग्रेचुलेशन विवेक शेलार, यतीश शेलार एंड ऑल टीम, कॉन्ग्रेचुलेशन। गोल्डन जोड़ी प्रेजेंटेशन बॉक्स में इस वक्त देखिए, क्रिकेट जहां भी होता है, सामाजिक कार्य जहां भी होता है, कला क्रीड़ा सांस्कृतिक, उसमें काफ़ी पेश रहते हैं। यतीश शेलार वेल डन,
ये काशिप मुरुमकर स्पॉन्सर ये ट्रॉफी हम आपको दे रहे हैं। विशेष धन्यवाद है, आपका महासत्कार होगा, लेकिन 2 शब्द एकता ट्रॉफी के लिए आपके हम सुनना चाहेंगे। एकता ट्रॉफी साहिद और उसकी टीम ने जो आयोजन किया है वो सबसे बहुत अच्छा आयोजन है। ये मैं आया, मैंने देख के ही उसको बोला है कि बहुत अच्छा तूने काम किया है, ऐसे ही और अच्छी मैचेस होए और तू उसके लिए सपोर्टर रहे, यही मैं चाहता हूँ। विशेष धन्यवाद, ये थी शुभकामनाएं, क्योंकि एकता ट्रॉफी से पीटीसी ने काफ़ी उड़ान भरी है। चलते हैं